Hello and welcome friends in Jacket New English Teacher, TGT, PGT, KBS, NBS, LT Grade, GIC Lecturer, EOMRS, RPSC, DSSB, AWES. Friends, some fantabulous literary term based question with explanation. फ्रेंड जी हाँ, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए हमारे साथ तैयारी कीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन इलिप्टिकल स्टाइल? किसका इलिप्टिकल स्टाइल है? फ्रेंड, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेरेंसन है, अलेक्जेंडर पोप है, जॉन ड्राइडन है। फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है फ्रेंड, इन्होंने ये इलिप्टिकल जो बर्ड है फ्रेंड, ये बर्ड को कॉइन किया और इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स इम्प्लाइड ए बर्ड, ए बर्ड जो ओमिटेड हो गया हो, या फ्रेज या बर्ड जो सेंटेंस से बिल्कुल गायब हो गया हो, या लुप्त पद जिसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ही इलिप्टिकल जो बर्ड है या इलिप्टिकल स्टाइल है इसकी बात की है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट पास्टोरल रोमांस इन इंग्लिश इज। सबसे पहला पास्टोरल रोमांस जो है वो क्या है फ्रेंड्स? क्या है? द रोमांस ऑफ द रोज, सिडनीज आर्केडिया, द सेफर्डीज कैलेंडर, एज यू लाइक इट। फ्रेंड, क्या होगा फ्रेंड? तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो फ्रेंड, तो वो है सिडनी का आर्केडिया है, सिडनी का आर्केडिया है। और फ्रेंड, ये जो कोर्टियर्स होते थे वो डिस्गाइज कर लेते थे, फिर इसके बाद में ये अपने आप को डिस्गाइज करके एमेजॉन्स या आप सेफर्ड बनते थे और ये प्रेम करते थे और वहाँ पर गीत गाते थे और उसका एक्सपेरिमेंटल वर्सेस होता था फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरोलाइन एज इज कंसर्न विद द रेन ऑफ। जो कैरोलाइन एज है वो किसके लिए जानी जाती है फ्रेंड? चार्ल्स फर्स्ट, विक्टोरिया, जॉर्ज, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको बता दें जो बर्ड है कैरोलाइन, ये बर्ड जो है कैरोलाइन आया है चार्ल्स फर्स्ट से। फ्रेंड, चार्ल्स फर्स्ट से आया है। चार्ल्स फर्स्ट को ही कैरोलाइन के नाम से जाना जाता था। और फ्रेंड, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1625 से 1649। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स हैज़ ए चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर? चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर जो है किस नॉवेल को कहा है? मिडिल मार्च को, जेन आयर को, मैंसफील्ड पार्क, या बदरिंग हाइट्स? कौन है जो चाइनीज बॉक्स स्ट्रक्चर के लिए है? तो फ्रेंड, ये चाइनीज बॉक्स क्या होता है फ्रेंड? इसमें प्लेटो के डायलॉग होते हैं। और फ्रेंड, इसमें सिंपोजियम, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, ध्यान से आप लोग समझ लें। फ्रेंड, चाइनीज बॉक्स जो होता है वो प्लेटो के डायलॉग के लिए कहा गया है। फ्रेंड, सिंपोजियम है एक, सिम्पोजियम, इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। या मैरी शैली का फ्रैंकेस्टाइन है, फ्रैंकेस्टाइन। फ्रेंड, एमिलिया ब्रेंटो का बदरिंग हार्ड, एमिलिया या एमिली ब्रेंटो, जो एमिली ब्रेंटो है इनकी बदरिंग हाइट्स है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, बदरिंग हाइट्स। हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? वो कौन सा राजा था जो ग्रेट ब्रिटेन के लिए
जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया? जेम्स फर्स्ट थे, चार्ल्स सेकेंड थे, हेनरी सेवन थे या हेनरी एट थे? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेम्स फर्स्ट। फ्रेंड जेम्स फर्स्ट जो थे, पहले जेम्स सिक्स स्कॉटलैंड के राजा थे, ये स्कॉटलैंड। और फ्रेंड यही जेम्स फर्स्ट के नाम से इंग्लैंड में आए और ग्रेट ब्रिटेन के, ये पूरे ग्रेट ब्रिटेन के राजा बने। आगे हम बात कर लेते हैं, हु वाज द किंग व्हेन जॉफ्री चौसर वाज बॉर्न? उस समय कौन राजा था जब जॉफ्री चौसर पैदा हुए थे? हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, और फ्रेंड यहाँ ये रिचर्ड फोर्थ, कौन राजा थे फ्रेंड? तो फ्रेंड उस समय आप बता सकते हैं कि कौन राजा थे? फ्रेंड रिचर्ड थर्ड राजा थे, क्योंकि ये पीरियड जब है 1343 में इनकी बर्थ मानी जाती है जॉफ्री चौसर की, और 1400 में इनकी डेथ। तो ये उस समय का पीरियड था जब एडवर्ड थर्ड का शासन था। और फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ईयर द थिएटर वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में थिएटर कब बंद हुए? 1642 में, 1650 में, 1660 में, 1625 में? वैसे कई बार थिएटर बंद हुए हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब इंग्लैंड में प्यूरिटन का शासन आया, और ये प्यूरिटन जो थे, इनमें ओलिवर क्रॉमवेल की बात हो रही है। ओलिवर क्रॉमवेल जब गद्दी पे बैठा चार्ल्स के बाद, तो 1642 में ओलिवर क्रॉमवेल ने, संसद ने इनको चुना और ये शासन करने के लिए बैठे। तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि थिएटर जो थे वो बिल्कुल ही बंद कर दिए। इन्होंने थिएटरों को इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। इसके बाद में 18 साल के बाद फ्रेंड्स, पूरे 18 साल के बाद 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आया, तब रेस्टोरेशन हुआ, और रेस्टोरेशन में दोबारा खोले गए। वैसे थिएटर कई बार बंद हुए, कभी बबोनिक प्लेग, कभी किसी की वजह से। फ्रेंड नेम द, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच बैचरली, कॉन्ग्रीव एंड ड्राइडेन डेवलप्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स? फ्रेंड उस पीरियड का नाम बताइए जिस अंग्रेजी साहित्य में या लिटरेचर में बैचरली और कॉन्ग्रीव और जॉन ड्राइडन, इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर को डेवलप किया। कौन सा पीरियड था फ्रेंड? जैकोबियन पीरियड था, न्यू क्लासिकल पीरियड था, रोमांटिक पीरियड था, या रेस्टोरेशन पीरियड था? क्वेश्चन नंबर 8 में हम जाएंगे फ्रेंड रेस्टोरेशन के साथ, क्योंकि रेस्टोरेशन का जो पीरियड था उस समय जॉन ड्राइडन भी थे, बैचरले भी थे, कॉन्ग्रीव भी थे, और फ्रेंड इस पीरियड में बहुत ही शानदार तरीके से कॉमेडी ऑफ मैनर का यूज हुआ। फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं, जो जैकोबियन पीरियड था वो 1603 से 1625 तक रहा। इसके बाद न्यू क्लासिकल जो पीरियड था वो 1660 से फ्रेंड 1700 तक रहा। इसके बाद रोमांटिक 1798 से 1837 तक रहा। फ्रेंड आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, इम्प्लाइड रीडर इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय? जो इम्प्लाइड रीडर है, इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? वोल्फगैंग इसेर ने, क्लीन ब्रूक्स ने, फर्डिनेंड डी ससेरे ने, रॉलैंड बेथेस ने? किसने क्वाइन किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंड? तो फ्रेंड ये एक जर्मन थे जिनका नाम था वोल्फगैंग इसेर। सॉरी, ये एक जर्मन थे, इनका नाम था वोल्फगैंग इसेर। फ्रेंड्स इन्होंने जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की बात की है, इन्होंने किसकी बात की है? रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की बात की है इसमें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू द
क्रिश्चियन फेथ स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग इज नोन। जो क्रिश्चियन, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्हें क्रिश्चियन फेथ में यानी क्रिश्चियन आस्था में लाने के लिए एक प्रीचिंग होती है। तो वो कौन होता है फ्रेंड, किस नाम से जाना जाता है? ए क्लर्क, ए फादर, एन इवेंगेलिस्ट या ए बिशप कौन होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन इवेंजेलिस्ट। इवेंजेलिस्ट, एन इवेंजेलिस्ट। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो एन इवेंजेलिस्ट होगा। और फ्रेंड यहाँ पर बेनियन ने अपनी वर्क पिलग्राम प्रोग्रेस में इस की बात की है। फ्रेंड इनका जो वर्क आया था वो 1678 में आया था, पिलग्राम प्रोग्रेस। ये जॉन बनियान का वर्क था। और फ्रेंड यहीं पर इन्होंने जो शब्द है एन इवेंजेलिस्ट, इसकी बात की है। इवेंजेलिस्ट कह लें या इवेंगेलिस्ट कह लें। फ्रेंड यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड हमारे साथ बने रहिए। आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो फ्रेंड, चाहे आप TGT, PGT, EMRS, RPSC, AWES, फ्रेंड DSSB, KBS, NBS या UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन लिटरेचर और ग्रामर की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।